देखो 2D एरे में हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। इन 2D एरे द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम्स में अरेंज होते हैं। अभी तक जो हमने एरे पढ़ा था नॉर्मल, वो क्या था, एक ही रो हुआ करती थी जिसमें मल्टीपल कॉलम्स हुआ करते थे। लेकिन अब हमको कुछ इस तरीके से पढ़ना है कि मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम्स होंगे। डिक्लेयर करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले डेटा टाइप लिखा जाता है, फिर एरे का नाम लिखा जाता है, फिर रोज और कॉलम्स लिखे जाते हैं। यानी पहले जो लिखोगे वो नंबर ऑफ रोज को बताएगा और जो बाद में लिखोगे वो क्या बताएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स को बताएगा। जैसे यहां एग्जांपल देखते हैं। हमने यहां पर लिखा इंट ARR 3 and 4। 3 का मतलब रोज और कॉलम का मतलब R4 का मतलब कॉलम्स। कितनी कितनी रोज दिख रही है तुमको, 1 2 3, कॉलम 1 2 3 4, ठीक है। यानी कि ये जो है 0 1 2 0 1 2 3 4, यानी ये कॉलम हो गए हमारे पास, ये कौन से हो गए हमारे पास, रोज हो गई, ठीक है। अगर मैं इस पर्टिकुलर बॉक्स का एड्रेस बोलूं तो क्या है, 0 रो का 0 कॉलम, ये क्या है 0 रो का फर्स्ट कॉलम, 0 रो का सेकंड कॉलम, 0 रो का थर्ड कॉलम। अगर इसको बोलूं तो ये क्या है, फर्स्ट रो का 0 कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, सेकंड रो का 0 कॉलम, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, सेकंड रो का थर्ड कॉलम। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम इनको एक्सेस करेंगे। जैसे इसके एग्जांपल देख लेते हैं पहले अपन। देखो इधर, अगर हमसे पूछा जाए इस पर्टिकुलर एरे के लिए कि भाई इस एरे का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा क्या होते हैं, रो इनटू कॉलम। टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे इसमें, 12 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने एलिमेंट जाएंगे इसमें, 12 एलिमेंट जाएंगे। साइज पूछा जाएगा तो कितना, अगर 12 है और एक अगर 4 को स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो टोटल कितने हो गए, 48 बाइट्स। भाई 12 एलिमेंट्स हैं, 12 के 12 इंटीजर टाइप के हैं, एक इंटीजर कितने बाइट को ऑक्यूपाई करता है, 4 बाइट, तो 12 कितना करेंगे, 12 इंटू 4 कितना, 48, ठीक है। अब 2D एरे को डिक्लेयर करने के लिए कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हम देख लेते हैं। जैसे खाली नहीं छोड़ सकते, पहला भर दिया दूसरा खाली नहीं छोड़ सकते, या पहला खाली कर दिया दूसरा भर दिया नहीं कर सकते, दोनों ही डालने हैं आपको, रोज और कॉलम्स दोनों ही डालने पड़ेंगे। इसको इनिशियलाइज कैसे करना है ये देखो हम, अभी ध्यान से देखना। यानी कि 2 रो होंगी हमारे पास, ये क्या कह रहा है, हमारे पास कितनी रोज होंगी, 2 रोज होंगी, और हर रो में कितने कॉलम होंगे, 3, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, पहला वाला जो रिप्रेजेंट कर रहा है, तुम क्या करो, सबसे पहले पहले वाले के लिए 3 काउंट कर लो, पहली रो के लिए 3 एलिमेंट उठा लो। तो कौन कौन गए, 10 20 30, 10 इधर आएगा, 20 यहाँ आएगा, 30 यहाँ आएगा। अगले जो है वो किसके लिए रख दो, इसके लिए 40 50 एंड 60। अगर मैं 10 बोलूँ तो कौन सी पोजीशन पे पड़ा हुआ है, 0 0 पे, 20 कहाँ पड़ा हुआ है, 0 1 पे, 30 कहाँ पड़ा हुआ है, 0 2 पर। तो अगर मैं यूजर से भी मैनुअली इनपुट करवाता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा, अगर मैं कहता हूं कि भाई 0 0 1 0 0 पे क्या पड़ा हुआ है, तो तुम क्या कहोगे, 10, वहां से देख के बताओगे ना, क्या पड़ा हुआ है, 10। अगर तुमसे कहता हूँ 1 1 पे क्या पड़ा हुआ है, 50, ठीक है, पहचान सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखो, यहां पूरे नहीं है, इसको ध्यान से देखना और इसको ध्यान से देखना, दोनों में डिफरेंस है। ये एक ही करली ब्रैकेट में सारा आ गया, और इसमें हमने क्या किया, 3 अलग अलग करली ब्रैकेट बना दिए हैं। तो अंदर वाले जो पेयर है ना, ये पेयर, ये वाला जो पेयर है, ये रो 1 को बता रहा है, ये पेयर रो 2 को बता रहा है, और ये पेयर कितना किसको बता रहा है, रो 3 को बता रहा है। लेकिन हर एक रो में कितने एलिमेंट होने चाहिए, 3 एलिमेंट, जबकि पीछे पीछे वाली में 3 है, बाकी तो एक में 1 और एक में 2 है। उस केस में क्या किया जाएगा, तो उस केस में तुम क्या करो, उस केस में तुम बनाओ सबसे पहले कितने, 3, ये तुमने बना लिया 3, और 3 by 3 का बन गया। अब फर्स्ट के लिए तुमने क्या डाला, 10, फर्स्ट में कितना चला गया, 10, आगे वालों में डिफॉल्ट वैल्यू क्या चली जाएगी, 0, 20 30 आगे वाले में 0, 40 50 एंड 60, आगे समझ में कि डिफॉल्ट वैल्यू चली जाएगी बाकी सब में, ठीक है। अगर आगे देखें, प्रैक्टिकल 1 करते हैं अपन यहाँ पे।
तो हमारे पास 3/3 के कितने हैं टोटल? 3 है। तो यानी कि ये 3 तो किसके हो गए? रो 1 के। ये 3 किसके हो गए? अब रो 3 का कौन है? 0। रो 3 में तीनों क्या चले जाएंगे? 0, क्योंकि शुरू के 3 कौन खा गया? रो 1। अगले 3 कौन खा गया? रो 2। अब रो 3 के लिए कुछ नहीं बचा, तो रो 3 में क्या जाएंगे? डिफॉल्ट वैल्यूज 0। ठीक है। अब इनपुट कैसे करवाना है ये देखने वाली बात है। लूप के थ्रू कैसे करना है भाई? ये तो हमने डायरेक्ट कर दिया कि 0 0 में 10 डाल दो, 0 1 में 20 डाल दो, ये तो डल जाएगा। लेकिन ये कैसे होगा? तो यहाँ 2 लूप के थ्रू हम करते हैं। किसके थ्रू? 2 लूप के थ्रू। क्या होगा देखो, हम क्या कर रहे हैं कि 2/3 का सबसे पहले बना लेते हैं। तो ये बन गया हमारे पास 2/3 का। ये 2 रो हो गई और 3 क्या हो गए? कॉलम। क्या मैं इसको 0 0 बोलूं? ये 0 1, ये 0 2, ये 1 0 1 1 2। ध्यान रखना कि रोज के अकॉर्डिंग डलेगा, तो सबसे पहले रो हमेशा 0 रहेगी और कॉलम बढ़ता जाएगा। जब कॉलम खत्म हो जाएगा तो फिर रो एक बार बढ़ेगी, फिर कॉलम बढ़ेंगे। तो रो एक बार बढ़ रही है, कॉलम कितनी बार बढ़ रहे हैं? 3 बार। फिर रो एक बार बढ़ रही है, कॉलम कितनी बार बढ़ रहे हैं? 3 बार। इसका मतलब आउटर लूप किसको चलाएगा? रो को। और इनर लूप किसको चलाएगा? कॉलम को। देखो ध्यान से, आई की वैल्यू कितनी है? सबसे पहले 0। 0 छोटा होता है 2 से, बिल्कुल होता है। अंदर आएगा, जे की वैल्यू कितनी है? 0। 0 छोटा होता है किससे? 3 से। कंडीशन ट्रू है, तो अंदर आ जाओगे। और जो वैल्यू तुम डलवा रहे हो, पहली वैल्यू, वो किस में डाल दो? ए आर आर के आई क्या है? 0। और जे कितना है? 0। जो पहली वैल्यू मान लो मैंने 10 डलवाना चाह रहा हूँ, 10 किस में चलेगा? इसमें। अगली बार जे को प्लस प्लस करो, जे को प्लस प्लस करोगे, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो एक छोटा होता है 3 से। आप वैल्यू डलवाओ किसमें? ए आर आर के 0 और 1 में। 0 1 कौन है? ये। अगली वैल्यू कहाँ जाएगी? यहाँ पर। देखो अभी आई नहीं बढ़ रहा है, आई वही है, यानी रो वही होनी चाहिए, रो वही है। तो आई किसको चला रहा है? ये बाहर वाला लूप तो किसको चला रहा है? रो को। अंदर वाला किसको चला रहा है? कॉलम को। ये है ना? ठीक है। जे प्लस प्लस हुआ, जे की वैल्यू कितनी होगी? 2। अब क्या होगा? ए आर आर का 0 और 2 कौन है? ये। अगली वैल्यू कहाँ जाएगी? इधर चली जाएगी, 30। समझ में आ रहा है? अब जे की वैल्यू कितनी होगी? 3। 3 होती है कंडीशन फॉल्स। ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। वापस आएगा, फिर से जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। 1 होगा, कंडीशन चेक कर, जे की वैल्यू होगी 0, सॉरी 0 होगी। कंडीशन चेक करेगा, 0 छोटा होता है 3 से, बिल्कुल। अब अंदर आएगा, आप क्या प्रिंट करवाएगा? ए आर आर का आई कितना है? 1 और जे कितना है? 0। 1 0 कौन है? ये। कौन जाएगा इस पे? 40। जे प्लस प्लस हो गई, जे की वैल्यू कितनी हो गई? 1। अब क्या जाएगा? ए आर आर का आई कितना है? 1 और जे भी कितना है? 1। 1 1 कौन है? ये 50। ऐसे अगले में कितना जाएगा? 60। जे जैसे प्लस प्लस होके कितना हुआ? 2 से 3 हुआ, 3 होते कंडीशन फॉल्स। ये भी कितना हो जाएगा? 2 2 होते, ये भी फॉल्स, सीधा बाहर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया नेस्टेड लूप किस तरीके से हम 2D एरे को नेस्टेड लूप के थ्रू के एक एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक किसको करेगा? कॉलम को। और दूसरा किसको करेगा? दूसरा किसको मैनेज करेगा? रो को मैनेज करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, पिछली बार हमने स्कैनएफ लिखा था, इस बार हमने क्या लिख दिया? प्रिंट एफ। इस बार 10 20 30 40 50 60 हमको प्रिंट करवा के दे देगा। ठीक है, अब एरे को इनिशियलाइज करने का तरीका देखो, कितना है? 2/3। कितना है? 2/3 है। अब अगर ये 2/3 है तो उस केस में क्या होगा? देखो बताओ। यानी कि शुरू के 3 तो किस में जाएंगे? फर्स्ट रो में, यानी 0th रो में। और अगला एक तो जाएगा उसके 1 0 में, और बाकी 2 में क्या जाएगा? ठीक है, आ गया? ये एक्स्ट्रा एक 0 है ना? ठीक है, नेक्स्ट वाले एग्जांपल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या हो रहा है? 1 2 3 4, जबकि होने कितने चाहिए थे?
तीन तीन कॉलम होने चाहिए थे। तो इसमें क्या आएगा 1 2 0 3 4 0, ठीक है, क्योंकि हमने ब्रैकेट्स में डाल दिया, अंदर ब्रैकेट्स में डाल तो ये पहला रो हो गया, ये सेकंड रो हो गया। इसके पहले वाले में रो हमको पता ही नहीं थी कौन कौन सी थी, ठीक है, क्योंकि वो सारा का सारा एक ही कर्ली ब्रेसेस में हमने इनिशियलाइज कर रखा था। इधर वाले केस में क्या होगा 1 0 0 2 3 4 0 0 0, नहीं ये रहेगा 1 0 0 2 3 4, ठीक है, क्योंकि कॉलम दो ही है, तीन नहीं है, सॉरी रो दो ही है, तीन नहीं है ना। आगे वाले में 2 3 4 4 5 6 7 8 9, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है, पूरा हमने दिया हुआ है इस केस में। इसके आगे वाले में 1 0 0 4 5 0 7 8 9, ठीक है। टू मैट्रिक्स को अगर अपने को ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे, देखो दो मैट्रिक्स है हमारे पास, मान लो कितने के लिए अपन ने 3x3 के, पहला अपने पास ये हो गया, ठीक है, दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास ये हो गई, और तीसरी जो इसका आउटपुट लेगा वो कौन हो गया, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। क्या नाम है भाई, एक का मान लो कि ये M1 हो गई, ये कौन हो गई M2, और ये कौन हो गया M3। यहाँ मैट्रिक्स 1 2 3 दिया हुआ है ना, मैट्रिक्स 1 2 और सम, ये वाला सम हो गया, ठीक है। एक मैट्रिक्स ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, वैल्यू डलवा देते हैं। इसमें कितना चलाएगा 9 1 2 3 4 5 6 7 8 90 10 11 12 13 14, ठीक है, और 15 16 एंड 17। तो सबसे पहले हमने एडिशन करवाया, तो एडिशन हम कैसे करवाएंगे, सबसे पहले जब आई आएगा अंदर तो क्या लेकर आएगा 0, जे भी क्या रहेगा 0। तो हम क्या कर रहे हैं कि मैट्रिक्स यानी M1 के जो 0 0 में पड़ा है, ये इसका कौन हो गया 0 0, ये 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2, ये क्या हो गया 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि भाई मैट्रिक्स 1 के 0 0 पे जो वैल्यू पड़ी है उसको ऐड करो, और मैट्रिक्स 2 के 0 0 जो वैल्यू पड़ी है उसको ऐड करो। तो क्या ऐड होगा, इसके 0 0 पे जो है और उसके 0 0 पे जो पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है 9 + 90 कितना हो गया 99, वो किस में डाल दो सम के 0 0 पे, यानी कि यहाँ क्या डाल दो 99 डाल दो, ठीक है। फिर ऊपर के जे को प्लस प्लस किया, जे को प्लस प्लस करने का मतलब ये है कि इसके 0 1 इसके 0 1 और इसके 0 1, यानी इसके 0 1 पे कौन पड़ा हुआ है 1, और उसके 0 1 पे क्या पड़ा हुआ है 10, वो इसके 0 1 पे डाल दो कितना 11, ठीक है। जे बढ़ के कितना हो जाएगा 1 से 2, इसके 0 2 0 2 0 2, इसके 0 2 पे जो पड़ा हुआ है कौन पड़ा हुआ है 2, वहां क्या पड़ा हुआ है 11, वो किस में डाल दो यहाँ, टोटल कितना हो गया यहाँ पर 13, ठीक है। अगली बार फिर क्या हुआ, जे की आई की वैल्यू 1 हो गई, आई की वैल्यू 1 हुई, तो अब जो जाएगा वो किस में जाएगा, इसके 1 0 इसका 1 0 प्लस करो और किसके में डाल दो इसके 1 0 में, इसके 1 0 में कौन पड़ा हुआ है 3, वहां कितना पड़ा हुआ है 12 15, कहाँ जाएगा, इस तरीके से चलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये सब्ट्रैक्शन है, इसका सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं, अपने को माइनस करना था बीच में और कुछ भी नहीं, ये माइनस लिखना था यहाँ, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में थोड़ी सी इश्यू आता है, अगर मल्टीप्लीकेशन देख लेना आप, वहाँ रोज का कॉलम के साथ होता है, ठीक है, वहाँ क्रॉस में चलता है, उसका लॉजिक सोच लेना एक बार। ये है हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। देखो यहाँ हमारे पास कितने हैं 3 डायमेंशंस हैं 1 2 3, पहला वाला तो किसको करेगा यहाँ पर ब्लॉक, ये किसको करेगा रोज, और ये किसको करेगा
कॉलम्स, यानी देखो दो ब्लॉक है हमारे पास 0 और 1, और हर एक ब्लॉक कितने साइज का है, 3/4 का। 3/4 के कितने रो, कितने ब्लॉक्स हैं, दो ब्लॉक, सीधा सीधा तीन 3/4 के दो ब्लॉक हैं। ये ब्लॉक 0, तो यहाँ देखोगे सबका पहला क्या है, 0 है, जो किसको इंडिकेट कर रहा है, ब्लॉक को। इसका पहला क्या है हमेशा, 1, जो किसको इंडिकेट कर रहा है, ब्लॉक 1 को इंडिकेट कर रहा है। बाकी तो वो सेम ही है, 0 0 0 1 0 2 0 3 1 0 1 1 1 2 1 3, पीछे वाले तो वही है सेम। ठीक है, बस एक एक्स्ट्रा जुड़ गया, वो कौन सा है इसका, ब्लॉक। ठीक है, ये एक्स्ट्रा जुड़ गया। तो यहां देखो, अब रिक्वायर्ड साइज जो है, गिवन साइज आपको है, अगर हम एरे की, जैसे इसकी हम निकालें तो कितनी निकलेगी भाई, इसकी तो कितनी हो गई, एक ब्लॉक कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कितने एलिमेंट बन रहे हैं एक ब्लॉक में, 3 × 4 कितना होता है, 12, तो दो में कितने बनेंगे, 24, और स्पेस कितने की जरूरत पड़ेगी, 96, 24 × 4 हो जाएगा। ठीक है, अब डिक्लेयर करने के लिए क्या रूल्स होते हैं, एक बार वो हम देख लेते हैं। जैसे इसको खाली नहीं छोड़ा जा सकता किसी को भी, सबको तीनों को भरना जरूरी है। इनिशियलाइजेशन कैसे करेंगे, तो देखो 2x2 के बन रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट रो पहले ब्लॉक का, सेकंड रो पहले ब्लॉक का, फर्स्ट रो दूसरे ब्लॉक का, सेकंड रो दूसरे ब्लॉक का। ठीक है, तो कैसे बनेंगे, दो इस तरीके से। तो 10 तो जाएगा कहाँ पर, इधर, 20 कहाँ जाएगा, इधर, 30 कहाँ जाएगा, इधर, 40 कहाँ जाएगा, 50 यहाँ गया, 60 यहाँ गया, 70 यहाँ गया, और 80 यहाँ गया। ठीक है, तो इसको भी स्पेसिफिकली आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे जो हम कवर करने वाले हैं, जैसे इसका ये एक्सप्लेनेशन आ गया, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ेंगे, जिसमें डायनेमिक मेमोरी लोकेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैलॉक, मैलॉक और रीअलॉक जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं। एक फ्री फंक्शन भी हम लोग देखेंगे कि फ्री फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे आगे, है ना।